हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल खनिका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले एक वीडियो बनी थी जिसपे सी टेट से संबंधित मैथ बताया गया था और सी टेट से मैथ से संबंधित उसमें टाइम वाला क्वेश्चन बताया गया था। आज आप लोगों को स्टूडेंट्स बताएंगे सी टेट से ही संबंधित मैथ बताया जाएगा, लेकिन टाइम से संबंधित क्वेश्चन नहीं होगा। एक सी टेट में आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार यह क्वेश्चन आता है किराया वाला। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज सी टेट से संबंधित मैथ बताया जाएगा, लेकिन किराए वाला आपका जो क्वेश्चन आता है उस पे आपको क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है कि बार बार आपके सी टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा 100% हमेशा एक क्वेश्चन आता है। जैसे क्या है, किराया को लेकर कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं, कुछ निर्देश दे दिए जाते हैं और उस पर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट में यात्रा पूरी कर लेगा तो किराया आपको कितना पे करना पड़ेगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक निर्देश दिया गया है कि शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। देखिए, पहले निर्देश दिया रहता है, फिर उस पर क्वेश्चन दिया रहता है और बाद में आपको क्या करता है, उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो कभी कभी का वो क्या होता है कि निर्देश लगता है कि बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, निर्देश हो गया फिर क्वेश्चन हो गया तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। लेंदी कुछ नहीं है, बस उसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। कह रहा है कि न्यूनतम किराया 25 रुपया 1.5 किलोमीटर तक, यानी पहला 1.5 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको 25 रुपया पे करना होगा। थोड़ा सा बात को समझिए, कोई भी डिस्टेंस दिया रहेगा, यहाँ पे जो निर्देश दिया गया उस निर्देश के हिसाब से आपको चलना है। कोई भी आपको डिस्टेंस दी जाएगी, ठीक, चाहे जितनी भी दूरी दी गई हो, उसमें क्या कह रहा है कि न्यूनतम किराया 25 रुपया है 1.5 किलोमीटर तक, यानी कोई भी डिस्टेंस दी जाएगी उसमें पहले 1.5 किलोमीटर तक आपको 25 रुपया पे करना है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कह रहा है कि 1.5 किलोमीटर से अधिक के लिए, यानी पहले 1.5 किलोमीटर के लिए तो आपको कितना देना है, 25 रुपया देना है। फिर उस एक पहले 1.5 किलोमीटर के बाद जितना आप जाएंगे, ठीक, तो अब 1.5 किलोमीटर से अधिक के लिए आप जाएंगे तो 9 रुपया 9.5 यहाँ पे लिखा गया रुपया, यानी 9 रुपया 50 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको देना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो निर्देश दिया है, निर्देश को अगर आप समझ लेंगे, निर्देश का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको क्या होगा, उसका आंसर बिल्कुल सटीक आपका 10 सेकंड लगेगा। 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड से कम भी समय लगेगा, आपको बिल्कुल आंसर आ जाएगा। देखिए, निर्देश कह रहा है कि जो भी डिस्टेंस दी जाएगी उसमें पहले 1.5 किलोमीटर तक जाएंगे आप भैया, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 25 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, अब कह रहा है कि पहले 1.5 किलोमीटर के बाद जितना भी आप किलोमीटर जाएंगे उसको क्या होगा, 1 किलोमीटर के प्रति 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना होगा, 9 रुपया 50 पैसा देना होगा। ठीक, अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या दे दिया, कह रहा है कि राजू ने घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। ठीक, राजू ने घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, अब देखिए घर जाने के लिए उसने क्या किया, ऑटो रिक्शा लिया है। अब घर जाने के लिए जब ऑटो रिक्शा लिया है तो डिस्टेंस यहाँ पे दे दिया है, कह रहा है कि 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है, यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस वो बता दिया कि कितना डिस्टेंस है, निर्देश भी आपको बता दिया है। निर्देश में बताया गया है कि पहले 1.5 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 25 रुपया देना पड़ेगा। और फिर पहले 1.5 किलोमीटर के बाद जितना भी किलोमीटर आप जाएंगे उसके लिए आपको 9 रुपया 50 पैसा के हिसाब से पे करना होगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, पूरी जब डिस्टेंस दे दिया है, पूरी डिस्टेंस कितना है, 7.5 किलोमीटर, यानी सीधी सीधी बात समझिए, बिल्कुल दैनिक जैसे जीवन में आप जोड़ते घटाते हैं वैसे आप सुनिए। 7.5 किलोमीटर का मतलब हो गया कि 7.5 किलोमीटर। ठीक, 7.5 किलोमीटर। अब जब 7.5 किलोमीटर दिया है, निर्देश में दिया है कि पहले 1.5 किलोमीटर के लिए, पहले 1.5 किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना है, 25 रुपया। ठीक, पहले 1.5 किलोमीटर के लिए कितना पे करना है आपको, 25 रुपया। अगर 7.5 में से 1.5 निकल गया तो कितना बचा, 6 किलोमीटर और बचा। अब देखिए जो 6 किलोमीटर और बचेगा,
ठीक। अब बचा कितना, 6 किलोमीटर। तो अब कह रहा है यहाँ पे निर्देश दिया है आपका कि 1.5 किलोमीटर से अधिक के लिए आपको कितना होगा, 9 रुपया 50 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। तो अब देखिए 6 किलोमीटर हुआ। अब 6 किलोमीटर को क्या करेंगे आप, अब क्या होगा, प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 9 रुपया 50 पैसा। ठीक। तो अब इसके लिए क्या हो गया, 6 इंटू 9.5, 6 इंटू 9.5 हो गया। अब क्या करेंगे, कह रहा है ना कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए आपको 9 रुपया 50 पैसा देना पड़ेगा। अब पहले 1.5 किलोमीटर के बाद हम लोगों के पास डिस्टेंस बचे कितना, 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर के लिए 950 रुपया। तो 6 किलोमीटर के लिए 6 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 6 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, 0 ले लेंगे, 3 कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक। अब 6 का 9 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आता है, और 3 कैरी है तो कितना हो गया, 57 रुपीज। कितना पैसा हो गया, 57, यानी कि 57 रुपये हो गए। अब देखिए 57 रुपये ये हो गया, 25 रुपये ये हो गया, टोटल इतना क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मिला के कितना होगा, यही ना किराया होगा। तो टोटल किराया कितना हो गया, जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आता है, 2 ले लेंगे, कैरी हो जाएगा 1, और 2 और 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि उसको यात्रा समाप्त करने के पश्चात कितना किराया देना होगा, 82 रुपये। कितना किराया देना होगा उसको, टोटल 82 रुपये। टोटल उसको किराया कितना देना होगा, 82 रुपये। स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब थोड़ा सा इसको फिर से रुकिए, फिर से इसको लिख दें। कितना हो गया, 82 रुपया हो गया। अब उसको यात्रा जब समाप्त कर लेगा तो कितना देना पड़ेगा, 82 रुपया देना पड़ेगा। अब देखिए इसको और आप इजी तरीके से कर सकते थे, यहाँ पे तो आपको लगा के बताया गया, इतना टाइम लग गया। अब देखिए इजी तरीका क्या आप अपना सकते थे, बात समझिए। इसी को आप क्या करेंगे, बिल्कुल इजीली तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक। कह दिए कि पहले 1.5 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 25 रुपया। ठीक। पहले 1.5 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, टोटल 25 रुपया हो गया। ठीक। अब बचा कितना, 6 किलोमीटर बचा। अब 6 किलोमीटर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए क्या करना है, 9 रुपया 50 पैसा। प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए क्या करना है, 9 रुपया 50 पैसा के हिसाब से देना है। तो 9 रुपया 50 पैसा के हिसाब से देना, तो डायरेक्ट इस 6 का यहीं पे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 रुपया 50 पैसा आपको देना है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या कीजिए, 9.5 पे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और 9 में करेंगे तो कितना, 54 होगा, 3 कैरी कर लेंगे तो कितना हो गया, 57। ऐड कर दीजिए यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 82 रुपया हो गया। डायरेक्ट भी आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। ठीक। कह रहा है कि एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। कह रहा है कि 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, 800 रुपया। पहले निर्देश को समझिए, 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 800 रुपया। पहले बात समझिए, ये नहीं है कि केवल 80 किलोमीटर के अलग 800 देना है, 8 घंटे के लिए अलग 800 देना है, नहीं। 80 किलोमीटर और 8 घंटे पूरे टोटल का समय एक साथ लिया जाएगा, और उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 800 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक। अब कह रहा है, पहले देखिए 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए एक साथ आपको क्या करना है, 800 रुपया देना है। ये नहीं कि 80 किलोमीटर के अलग और आपको 8 घंटे के लिए अलग। ठीक। अब कह रहा है कि प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए, अब इसके बाद जब प्रत्येक 1 घंटे के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। ठीक। अब देखिए पहले 80 किलोमीटर तक और 8 घंटे समय के लिए एक साथ आपको कितना देना है, 800 रुपया देना है। अब फिर क्या होगा, इसके बाद अगर प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए आपको 100 रुपया पे करना होगा,
और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 रुपया पे करना होगा। ठीक, अब इस निर्देश पे क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है सुनील ने 250 किलोमीटर का सफर ए से बी शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे वह पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी है। ठीक, अब देखिए सुबह 7 बजे से, अभी इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे टाइम वाले, ठीक, टाइम को क्वेश्चन को लेकर वीडियो बनाए थे, उसमें आपको बताया गया था कैसे टाइमिंग जोड़ा जाता है। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि सुबह कितना, 7 बजे। ठीक, तो सुबह 7 बजे जब टाइमिंग दिया है यह, तो सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक का कितना समय हो जाएगा, दोपहर 12 बजे तक का समय आपका कितना हो गया, 7 से 12 बजे तक का समय कितना हो गया, टोटल हो गया 5 घंटे हो गया। ठीक, पहले क्या करेंगे, समय को क्या करेंगे, दोपहर 12 बजे तक कर लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि समय को क्या करना है, हमेशा समय को कैलकुलेट आप क्या कीजिए 12-12 घंटे पे करेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, 7 से 12 तक कितना हो गया आपका, टोटल 5 घंटा हो गया। और दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सिंपल सी बात है, कितना हो गया, सीधा सीधा 4 घंटा हो गया। ठीक, टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय आपका हो गया 9 घंटे। ठीक, ये तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा इस पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। टोटल आपको समय लगा कितना, 9 घंटा। ठीक, आपकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस उसने तय किया है कितना, 250 किलोमीटर तय किया है। ठीक, और समय उसको कितना लगाया है, वो 9 घंटा। ठीक, अब निर्देश पे चला जाए, कह रहा है कि 80 किलोमीटर तक और 8 घंटे के लिए, 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए आपको कितना पे करना है, 800 रुपया पे करना है। ठीक, तो 250 में से अगर 80 किलोमीटर आप माइनस कर देंगे, ठीक है, देखिए ज्यादा आप कैलकुलेशन, एग्जाम आपका सीटेट का ऑनलाइन है। ठीक, तो जब एग्जाम आपका सीटेट आपका ऑनलाइन है एग्जाम, तो अब ऑनलाइन एग्जाम है तो क्या होगा, बहुत कम समय मिलता है। जैसे आप मान के चलिए, ठीक है, स्क्रीन पे पढ़ेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, हल करेंगे, तो ज्यादा उस पर क्या होता है, टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। आप क्या कीजिए, जो आप स्क्रीन पे पढ़िएगा क्वेश्चन और डायरेक्ट क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिए, उसी स्क्रीन पे पढ़ते जाइए और कैलकुलेशन करते जाइए, बिल्कुल इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जब 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है तो 80 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक, 250 किलोमीटर है। अब सिंपल सी बात, नहीं आपको मान के चलिए कि ठीक अब लगेगा जोड़ने घटाने तो ज्यादा समय आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। 250 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर हमको क्या करना है, माइनस करना था, 50 किलोमीटर इसमें से निकल गया। अभी बचा कितना 80 में, जब 50 किलोमीटर इसमें से निकल गया, 80 किलोमीटर के लिए हमें 30 किलोमीटर और चाहिए, तो बचा यहाँ पे केवल 50 किलोमीटर, यहाँ पे निकल गया तो कितना बचा आपके पास, 200 किलोमीटर। और 200 में से 30 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, टोटल आपका कितना हो गया, 100, टोटल 170 किलोमीटर बचा। ठीक, टोटल कितना बचा, 170 किलोमीटर। अब पहले 80 किलोमीटर के लिए, और यहाँ पे समय कितना लगाया है, 9 घंटा लगाया है, तो पहले 80 किलोमीटर के लिए और 8 घंटे के लिए, तो पहले 80 किलोमीटर के लिए और 8 घंटे के लिए कितना लगा दिया, वो कितना पैसा देना पड़ेगा उसे, 800 रुपया देना पड़ेगा। देखिए सीधा सीधा आपके निर्देश में जो दिया है वहीं पे क्या करेंगे, इसको आप हल कर लेंगे। तो पहले 80 किलोमीटर के, अब देखिए टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर है और यहाँ पे आपका समय क्या दिया है, टोटल उसको समय कितना लगा है, 9 घंटा लगा है। तो अब देखिए पहला 80 किलोमीटर के लिए और 8 घंटे के लिए क्या है, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है कि पहले 80 किलोमीटर के लिए 8 घंटे के लिए आपको 800 रुपया देना है। ठीक, क्लियर हो गया। तो 250 किलोमीटर में से हम लोग 80 किलोमीटर क्या ले लिए और 9 घंटा में से क्या किए, 8 घंटा ले लिए। तो 80 किलोमीटर 8 घंटे के लिए टोटल कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। अब 250 किलोमीटर में से जब 80 किलोमीटर निकाल दिया गया तो यहाँ पे कितना बचा, 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर बचा है। तो अब चलिए ठीक, अब प्रत्येक किलोमीटर वाले पे चलिए, प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। तो 170 किलोमीटर है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो इसमें और बढ़ जाएगा, 10 से इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 170 में तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी टोटल पैसा कितना हो गया, 1700 रुपया हो गया। ठीक, टोटल पैसा कितना हो गया, 1700 रुपया हुआ। अब जब 9 घंटे में से आपने 8 घंटा ले लिया तो बचा कितना समय आपके पास, 1 घंटा बचा। अब 1 घंटा समय बचा और ये प्रत्येक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 100 रुपया देना पड़ा है। तो प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ा है, तो 1 घंटा ना आपको अतिरिक्त बच रहा है।
जब 1 घंटा अतिरिक्त बच रहा है तो 1 घंटा के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 100 रुपया पे करना पड़ेगा। ऐड कर दीजिए। ठीक, जोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, डबल जीरो हो गया। 8 और 7 जोड़ेंगे 15, 15 कितना हो गया 16, 16 को कितना हो गया 6, कैरी कितना होगा, हासिल कितना हो जाएगा 1, 1 है यहाँ पे कितना हो गया, टोटल आपका 2600 रुपया हो गया। तो स्टूडेंट्स उसको कितना पे करना होगा, 2600 रुपया पे करना होगा। तो देखिए बिल्कुल आपको आसान तरीके से बताया गया कि ये क्वेश्चन कैसे आप हल करेंगे। आगे एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, जब एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा तो कैलकुलेशन भी आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है समय, तो 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन समय, तो क्या करना है, उसी 1 मिनट में हमें क्वेश्चन भी पढ़ना है, क्वेश्चन को भी समझना है, उसको हल भी करना है और उसका सटीक हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो ज्यादा कैलकुलेशन से बचिए, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बस क्या है, जो क्वेश्चन दिया गया है, जो निर्देश दिया गया है, उसका पालन कीजिए। तो हमें उम्मीद होगी कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब 2 आपके इसमें क्वेश्चन बताया गया, एक पहले इससे पहले आपका बताया गया क्वेश्चन और एक बताया गया क्वेश्चन। अब किराया वाला जो भी क्वेश्चन आएगा सीटेट के एग्जाम में, हमें उम्मीद होगी कि पूरा बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। और इस किराया वाला क्वेश्चन जो भी आएगा तो 1 नंबर आपको निश्चित है, कन्फर्म है कि पक्का आपको 1 नंबर ये दिला देगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने तैयारी में लगे होंगे, रात दिन एक किए होंगे। भगवान करे, माता रानी करे कि आपका सीटेट का एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पाए। अब इस वीडियो में बस इतना ही, अब आगे नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।